नितिन गडकरी जी पिछले 2 साल से चीख चीख के बोल रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लिए पेट्रोल के अंदर, मतलब पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स करने के लिए, जिससे नेचर को बेसिकली काफ़ी सारी बेनिफिट्स होते हैं। मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ। पहली बात, मैं एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। बाकी 2+2 आप खुद जोड़ लेना। मानस एग्रो और CIAN एग्रो नितिन गडकरी जी के दोनों बच्चों निखिल और सारंग की कंपनीज है जो एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। और नितिन गडकरी जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाउड पीपल जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। मतलब वो बहुत लाउडली पब्लिकली ये चीज़ को कह रहे हैं कि एथेनॉल को पेट्रोल मिक्स करना चाहिए वगैरह। स्पेसिफिकली E20 फ्यूल आने के बाद, मतलब एथेनॉल 20% पेट्रोल मिक्स होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि पूरे देश भर में एथेनॉल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और वहाँ पर सप्लाई कौन करेगा? नितिन गडकरी जी के बच्चों की कंपनीज। पिछले 1 साल में CIAN एग्रो 600% की ग्रोथ दिखा चुकी है ऑलरेडी। और ऑब्वियसली जो स्टॉक्स है CIAN एग्रो के वो भी 550% की ग्रोथ दिखा चुके हैं। और इतना ही नहीं, जब नितिन गडकरी जी से ये बोला गया कि एथेनॉल फ्यूल यूज करने से गाड़ी के इंजन है जो उनको नुकसान पहुंचता है वो खराब होते हैं, तो उन्होंने इस क्लेम को सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन बोल के खारिज कर दिया। सबके सामने उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऐसे न्यूमरस क्लेम्स जब लोगों के द्वारा किए गए, उन्होंने सारे एथेनॉल से अगेंस्ट वाले क्लेम्स को खारिज कर दिया, सबको बर्खास्त कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, एथेनॉल फ्यूल इज द बेस्ट वे टू गो। अब यहाँ पे सवाल सिर्फ इतना है कि उनका एथेनॉल फ्यूल को इतना ज़्यादा प्रमोट करना, एग्रेसिवली प्रमोट करना, क्या इसके पीछे कारण है उनके बच्चों की फैक्ट्रीज? और एथेनॉल फ्यूल को प्रमोट करने के साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और प्रपोज की थी कि जो एथेनॉल प्रोडक्शन कंपनीज है उन पे जो टैक्स है वो 18% से घटाकर GST 5% कर दिया जाए, ताकि वो विलिंगनेस बढ़ जाए उनकी सरकार को एथेनॉल देने के लिए। टैक्स कम हो रहा है प्रोडक्शन कंपनीज पे, एथेनॉल प्रोडक्शन कंपनीज पे 5% टैक्स करने की बात नितिन गडकरी जी करी है। और उनके 2 बच्चे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी की एथेनॉल प्रोडक्शन से रिलेटेड कंपनीज हैं। कि आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एक क्लासिक नेपोटिज्म का केस? क्योंकि टाइमिंग बैठ नहीं रही है। बाकी जो भी हो कमेंट में बता देना। मैं चला, धन्यवाद।